अब सी, इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर ए रेस्ट पावर एम एंड बी रेस्ट पावर एन के लिए। ठीक है, अब सी इसमें कैसे होगा, ए रेस्ट पावर एम और बी रेस्ट पावर एन, हमने इसने कंडीशन क्या दी हुई है कि m मस्ट बी ग्रेटर देन n, कि m जो है वो बड़ा होना चाहिए n से और n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब अगर n 0 है तो m क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक a तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन के लिए हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं a और s1। ठीक है, a को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया a इंटू ए, मतलब a में फिर तुम a फिल कर सकते हो, a को जितनी बार मर्जी लेके आ सकते हो और a टर्मिनेट भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जब 0 हो गया तो क्या बचेगा, लीस्ट जो है वो a ही बचेगा। a से टर्मिनेशन भी आ सकती है। ठीक है, a को टर्मिनेट करके अकेला a भी आ सकता है। अच्छा जी, S1 क्या है, अब देखो जब 0 आएगा b तो बचेगा नहीं। ठीक है, अगर b नहीं बचेगा तो मतलब तुम s से टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए तुम एप्सिलॉन लगा सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके लिए 1 बचेगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन लगा दिया और मिनिमम वैल्यू क्या है, a s1 b। जब तुम्हें ऐसी कंडीशंस आती हैं ना, तुम एक मतलब एग्जाम्पल्स ही ले सकते हो कि m ग्रेटर देन n है ना, तो तुम ऐसे कर लो a b। ठीक है, ये चीज़ कर लो, a को अलग ले लो, a b को अलग ले लो, ये दोनों चीज़ों को अलग ले लो। अब सी, a को अलग लिया तो ये चीज़ तुम्हारी बड़ा a बन गया, ये बड़ा s बन गया। s को a s1 b ले लिया और एप्सिलॉन। ठीक है, ये चीज़। अच्छा जी, और ये s को क्यों, क्योंकि इसको ये ना भी बचे कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास a एक बचना ही चाहिए। और a को क्या ले लिया, a कैपिटल A, और इसको टर्मिनेट भी कर दिया। ठीक है, और अगर इसकी स्ट्रिंग जनरेट करके देखनी है आप देख सकते हो। ठीक है, फिर देखो a रेस्ट पावर m एंड b रेस्ट पावर n। अब m मस्ट बी ग्रेटर देन n और इक्वल टू भी हो सकता है। अब इसमें क्या कंडीशन थी, ग्रेटर देन, अब यहाँ पे क्या है, इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, अब सी मेरे पास कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पे इक्वल टू हो सकता है तो मतलब m की वैल्यू भी 0 हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे a की वैल्यू भी 0 होगी और b की वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ पे मैंने a के साथ क्या यूज़ किया था, a, क्योंकि a कभी 0 नहीं हो रहा था, क्योंकि m वॉज ग्रेटर देन n। बट यहाँ पे अगर m इज इक्वल्स टू n है तो n भी 0 हो सकता, अगर n 0 हो सकता है तो m भी 0 हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a s1 लिख देंगे, a की जगह क्या लिख देंगे, a इंटू कैपिटल A की तुम जितनी बार मर्जी सब्सटीट्यूट करो, और एप्सिलॉन, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, और s में क्या लिखेंगे, s में लिखेंगे a s1 b और एप्सिलॉन। ठीक है, अब सी, जब तुम स्ट्रिंग बनाओगे ना इन चीज़ों की, तो तुम्हारे पास कैसे बनेगी, अगर सपोज तुम 0 लेते हो, ठीक है, तो 0 लेते हो तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, m0 n0 1 बचेगा, तो सिंपल एप्सिलॉन बच रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा उस टाइम पे। क्लियर है? अगर सपोज तुम 1 ले रहे हो तो a भी आ जाएगा। ठीक है, a भी आएगा तो सपोज अब मैं a भी इस स्ट्रिंग से कैसे लेके आ सकती हूँ, s1 है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, अब यहाँ पे तुम ये s1 को सब्सटीट्यूट कर दो, क्या आएगा तुम्हारे पास, a s1 b। ठीक है, और a को एप्सिलॉन सब्सटीट्यूट कर दो, मतलब कुछ भी नहीं, और फिर s1 को एप्सिलॉन लिख दो, जो क्या आ गया, ab। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब से तुम्हारे पास क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है अब कि a रेस्ट पावर m एंड b रेस्ट पावर n, n मस्ट बी ग्रेटर देन m, n जो है वो बड़ा होना चाहिए m से। तो तुम एक ऐसी कंडीशन बना लो, एक एग्जाम्पल अपने मन में क्रिएट कर लो, n ग्रेटर होना चाहिए, तो मतलब a b भी लिख लो। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें ये तो नहीं दिया हुआ कि m और n 0 नहीं हो सकता। देखो अगर m 0 हुआ तो n क्या होगा, 1 होगा, तो n अगर 1 होगा तो मतलब b जो है वो एग्जिस्ट करेगा लास्ट पे। ठीक है, b अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये एज अ टर्मिनल काम करेगा किसी ना किसी पॉइंट पे, मतलब एंडिंग करेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में पहले तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, मैंने आपको क्या कहा था, ऐसी सिचुएशन में जब a रेस्ट पावर m और b रेस्ट पावर n आए तो हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, a b कुछ भी ले लो, s1 b ले लिया। अब सी,
हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि ये किस पे आ रहा है। देखो अगर हम 0 लेते हैं इस पे वैल्यू, ठीक है, m अगर 0 है तो क्या बच रहा है, b बच रहा है, तो ये ऐसे टर्मिनल काम करेगा, मतलब अकेला b को मैं b सब्सटीट्यूट करूँ, ठीक है, और b, ये कैपिटल B, मतलब b में b 2 बार फिल हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब S1 की क्या वैल्यू होगी मगर, ठीक है, S1 की वैल्यू अगर मैं देखो यहाँ पे A तो आएगा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन ऐसे ही लिख दो, ठीक है, बाकी A भी तो बच रहा है, तो A S1 B लिख दो, ठीक है। और अगर तुम्हें स्ट्रिंग जनरेट करके देखनी है तो M1 लो, S1 B, ठीक है, फिर B में फिल करो क्या, AS1 B, ठीक है। अब C, B में, S में तुम क्या है, ये एप्सिलॉन फिल कर दो, तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, m इज लेस देन n होगा, क्यों, क्योंकि b 2 है और a 1 है, ठीक है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इक्वल नंबर्स ऑफ a और इक्वल नंबर ऑफ b में कैसे आती हैं, ठीक है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।